हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिस्टर इनसाइट। तो लास्ट थर्सडे को जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो मॉक टेस्ट मैंने दिया था, आज उसका ही एनालिसिस मैं दूंगी। जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वेडनेसडे को इसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। कल मतलब 15 जून 9 PM तक ही रिस्पॉन्सेस मैंने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद मैंने रिस्पॉन्सेस लेना बंद कर दिया था एंड आज हम लोग जो क्वेश्चंस थे उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मॉक दिया है तो इससे आप क्लियर कर लेना कि हर जो क्वेश्चंस था उसका क्या एक्सप्लेनेशन है एंड जो भी लॉजिक यूज करके, जो भी कॉन्सेप्ट यूज करके आपने आंसर किया था वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चंस करेक्ट ही आपको नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि सभी जो क्वेश्चंस आपने करेक्ट किया है, जो सोच के आपने करेक्ट किया है, वो एक्चुअल में ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका एवरेज पॉइंट, ओके। टोटल 106 रिस्पॉन्सेस आई रिसीव्ड। तो ये रहा आपका एवरेज पॉइंट, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दे हैव हैड अ रियल गुड टाइम। तो ज्यादातर लोगों ने ही ये एकदम करेक्ट किया है आंसर। तो देखिए यहाँ पे जो ये रियल है ये क्या है, ये है एक एडजेक्टिव, ओके। बट हमें चाहिए एक एडवर्ब, ओके। एक एडवर्ब चाहिए जो मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, ठीक है। रियल का जो एडवर्ब फॉर्म होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो होता है रियली, जो हमें यहाँ पे अप्रोप्रिएटली चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा दे हैव हैड अ रियली गुड टाइम, ओके। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हैज मॉडर्नाइज द मार्च ऑफ मॉडर्न इवेंट्स। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है वो है मॉडर्नाइज्ड, रिवोल्यूशनाइज्ड, डेवलप्ड, क्रिएटेड। तो हमें ये समझना है क्यों यहाँ पे रिवोल्यूशनाइज्ड होगा, क्यों ये तीनों नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये मॉडर्नाइज्ड मतलब होता है कोई चीज को अपडेट करना, ठीक है। एंड ये जो डेवलप है ये इसका सिनोनिम है, ओके। डेवलप करना, अपडेट करना, स्ट्रीमलाइन करना, ठीक है। तो अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो ये मोबाइल फोन के लिए हम ये मॉडर्नाइज्ड जो वर्ड है, मॉडर्नाइजेशन, मोबाइल फोन का मॉडर्नाइजेशन हुआ है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि ये मोबाइल फोन पहले भी, कुछ साल पहले भी था, बट उसका अपडेटेड वर्जन अब आ चुका है एंड उसका ही अपडेटेड वर्जन आज हम लोग यूज करते हैं, तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन बोल सकते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो बात यहाँ पे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक रेडिकल चेंज हुआ था लोगों के जीवन में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ अपडेट करना नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे रिवोल्यूशनाइज्ड इज द अप्रोप्रिएट वन। क्योंकि रिवोल्यूशनाइज्ड का मतलब ही ये होता है एकदम रेडिकली कुछ चेंज करना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि टू चेंज समथिंग रेडिकली और फंडामेंटली। ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, ओके। ये एकदम रिवोल्यूशन ले आए थे लोगों के लाइफस्टाइल में, इसलिए हमें यहाँ पे रिवोल्यूशनाइज्ड यूज करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द मार्च ऑफ मॉडर्न इवेंट्स, ओके। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज फर्स्ट टू रीच द कॉलेज टूडे, ठीक है। तो यहाँ पे तो होगा आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द कॉलेज टूडे। तो यहाँ पे द क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे है ना फर्स्ट, ये फास्ट, ये जो बोलते हैं हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ, ये सब जो बोलते हैं ये होता है ऑर्डिनल नंबर्स, ओके। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसे कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स है, नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एंड कार्डिनल नंबर्स होता है, कार्डिनल नंबर्स किसे कहते हैं, 1 2 3 4, ओके, इसे कहते हैं कार्डिनल नंबर, ओके। कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर के सामने हम द यूज करते हैं, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल द हम यूज करते हैं ऑर्डिनल नंबर के सामने, इसलिए यहाँ पे आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द कॉलेज टूडे होगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, His miserable condition made us wept। अब देखिए, पहले तो ये समझिए मिजरेबल कंडीशन मतलब क्या होता है, बहुत ही खराब कंडीशन है उसका, ओके। बहुत ही बुरा कंडीशन अगर होता है तो हम वो रफली मिजरेबल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे his miserable condition made us wept, ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये जो made us wept है ना,
ये मेड है एक कॉजेटिव वर्ब, ओके। ये कॉजेटिव वर्ब की वजह से यहाँ पे सिंपली वीप होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने बोल दिया कॉजेटिव वर्ब, ये कॉजेटिव वर्ब होता क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, causative verb are the verbs that are used to indicate that one person causes another person to do something for the first person, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि one person causes another person to do something for the first person। यहाँ पे क्या हुआ था, उनका जो खराब सिचुएशन था उसके लिए हमें रोना आ रहा था, ऐसा कुछ, made us weep, ओके, मेड अस वीप, उनका मिजरेबल कंडीशंस के लिए हमें रोना आ रहा था, ठीक है। ये क्या हो रहा है, उनका मिजरेबल कंडीशन, ये वन पर्सन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट पर्सन, इनके मिजरेबल कंडीशन के लिए तो हमें रोना आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये जो मेड है ये कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। वन कैन कॉज समथिंग टू डू समथिंग फॉर हिम हर बाय आस्किंग, पेइंग, रिक्वेस्टिंग और फोर्सिंग द पर्सन, ऐसे बोलते हैं ना, गेट इट डन बाय टुमारो, ओके। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, गेट, मेक, यहाँ पे मेक यूज किया गया है, ठीक है। हम बोलते हैं ना ऐसे कि गेट इट डन बाय टुमारो। तो ऐसे जो वर्ब होते हैं जिसके वजह से ऐसे होता है कि एक पर्सन की वजह से दूसरे पर्सन को कुछ करना पड़ता है फॉर द फर्स्ट पर्सन, एंड वो कैसे, बाय आस्किंग, पेइंग, रिक्वेस्टिंग, फोर्सिंग, अगर ऐसे होता है तो उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। एंड ये कॉजेटिव वर्ब के पास बैठता है एकदम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। सो यहाँ पे हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वीप, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन रोल्स अलोंग द ट्रैक। अब ये रोल्स अलोंग के जगह पे रम्बल्स, रैटल्स, रिपल्स, यहाँ पे क्या बैठेगा ये हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों ने ही रम्बल्स टिक किया है, जो एकदम करेक्ट है, फर्स्ट वन ही इज द करेक्ट आंसर, बट ये तीनों का क्या मीनिंग है वो हमें देखना है। फर्स्ट है रम्बल। रम्बल का मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड हेवीली, ठीक है। रैटल का मतलब होता है टू मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट लाउड साउंड्स एज इट मूव्स समवेयर, ठीक है। तो मतलब शॉर्ट लाउड साउंड्स, आपने सुना होगा रैटल स्नेक, ओके। ये जो सांप है ये जब चलता है तो ऐसे साउंड्स होते हैं, तो इसलिए उसको रैटल स्नेक बोलते हैं, ठीक है। एंड रिपल होता है टू मूव और टू मेक समथिंग मूव इन वेरी स्मॉल वेव्स। ये कोई वेव्स के लिए ही हम ऐसे रिपल यूज करते हैं, टू मूव और टू मेक समथिंग मूव इन वेरी स्मॉल वेव्स। ये जो समुद्र का जो वेव है उसको हम ऐसे रिपल यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है वो रम्बल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे होगा द ट्रेन रम्बल्स द ट्रैक, ओके। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट। तो रिजेंबल्ड के साथ कोई और प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ रिजेंबल्ड यही ठीक है, ओके। इसके साथ कुछ और जरूरत नहीं है। ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे करेक्ट से ज्यादा रॉन्ग किया है ज्यादातर एस्पिरेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे टू का कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रीपोजिशन का ही जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रिजेंबल्ड होगा, द एनिमल रिजेंबल्ड अ कैट, ओके। थर्ड वन इज द एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट देखिए, Many of our students were not shortlisted for the personal interview। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तभी भी आप ये करेक्ट कर सकते हो, जो कि ज्यादातर लोगों ने इसे करेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे तो many of our students है, तो आ के साथ स्टूडेंट्स तो कुछ गड़बड़ है, आप पढ़ के ही समझ सकते हो, ठीक है। वेयर है तो यहाँ पे प्लूरल होगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी बात है, many of the स्टूडेंट्स एंड उसके साथ वेयर। हमें तो ये नहीं चेंज करना है, हमें तो सिर्फ ये इतना तक चेंज करना है, ठीक है। तो हमें तो स्टूडेंट्स ही चाहिए, ओके। तो इसलिए मेनी ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा यहाँ पे एक आर्टिकल की जरूरत है एंड वो द है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इज द परफेक्ट फॉर्म। Many of the students were not shortlisted for the personal interview. Fourth one is the correct option. Next देखिए, mother was watching a movie when the lights went off. अब देखिए अगर इसका मीनिंग निकाले तो क्या हुआ, माँ मूवी वॉच कर रही थी, ठीक है। वो मूवी देख रही थी तब लाइट चला जा रहा था। माँ मूवी वॉच कर रही थी, ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट लाइट चला जा रहा था ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है ना। माँ मूवी वॉच कर रही थी तब लाइट चला गया था, ठीक है। तो सिंपल होगा, एकदम सिंपल पास्ट होगा, ओके। सिर्फ यहाँ पे वेंट ऑफ,
सिर्फ वेंट ऑफ, तो इसलिए मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सिंपल पास्ट में होगा। ओके, I do not see some reasons why my application should be rejected। अब I do not see some reasons ना, मुझे कोई भी रीजन नहीं देखा। I do not see any reason, मुझे कोई भी रीजन नहीं देखा कि क्यों मेरा एप्लीकेशन जो था वो रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो मुझे कोई भी रीजन नजर नहीं आया था। I do not see any reason why। ओके, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, his lecture was banned because of the बंद, मतलब स्ट्राइक हुआ था उसके लिए उनका लेक्चर नहीं हुआ था, उसका बैंड नहीं हुआ था। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि कैंसिल हो जाना। ठीक है, कैंसिल कर देना। उनका लेक्चर कैंसिल हो गया था, स्ट्राइक की वजह से उनका लेक्चर कैंसिल हो गया था। ठीक है, लेक्चर तो प्रोहिबिट, बैंड मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट करना, कुछ प्रोहिबिट करना। ओके, तो यहाँ पे प्रोहिबिट करने की कोई बात नहीं हो रहा है, ये उनका लेक्चर कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो कैंसिल का जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है कॉल्ड ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, डिस्टर्ब करने की कोई बात नहीं है। इंटरप्ट कब होता है, जब आप कोई काम कर रहे हो, बीच में कोई आके आपको रोक दे, वो इंटरप्ट होता है। ये इंटरप्शन की भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये उनका लेक्चर कैंसिल हो गया था। ओके, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सम पीपल गार्नर न्यू एक्सपीरियंसेस आफ्टर रिटायरमेंट, एकदम अप्रोप्रिएट है। गार्नर मतलब क्या होता है, गार्नर मतलब होता है एक्वायर करना, गैदर करना। ठीक है, एक्सपीरियंस को गैदर करते हैं, गार्नर करते हैं, तो एकदम ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस के जगह पे कोई भी ये सब नहीं बैठेगा, ये एकदम ही इनकरेक्ट है, ये एकदम अप्रोप्रिएट है। गार्नर न्यू एक्सपीरियंसेस, ये एक्सपीरियंसेस एकदम अप्रोप्रिएट है, इसलिए यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, ये भी एक मतलब दिमाग में चलता रहता है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन में तो अगर इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला है तो कोई तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऐसा लगने लगता है। ठीक है, उसी के वजह से अगर नो इम्प्रूवमेंट भी रहता है तो वो ऑप्शन को हम नेग्लेक्ट करके और कोई जो भी ऑप्शन है उसको हम ढूंढते रहते हैं कि अरे इसमें से ही कोई होगा, ऐसा हमें लगने लगता है। ठीक है, बट ऐसा हर वक्त नहीं होता है, आपको नो इम्प्रूवमेंट भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये होगा कि नहीं, तो ये एकदम जो सेंटेंस है एकदम करेक्ट है। ओके, योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी। अब देखिए यहाँ पे टू की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ जैसे कि वहां रिजेंबल्ड हुआ था वैसे ही यहाँ पे योर एडवाइस विल बेनिफिट मी, ये मेरे काम आएगा। ठीक है, योर एडवाइस विल बेनिफिट मी, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कीप एज द सिटी क्लीन। तो ये ज्यादातर लोगों ने ही ठीक किया है एंड बहुत ही कॉमन एक चीज है यहाँ पे, जो कि फॉर के साथ उसके बाद जीरेंट बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर कीपिंग आना चाहिए था फर्स्ट ऑफ ऑल। एक तो यहाँ पे फॉर कीपिंग नहीं होगा एंड दूसरी बात फॉर अगर है तो उसके साथ कीपिंग आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है एंड यहाँ पे जो है फॉर कीपिंग ऑफ द सिटी क्लीनलीनेस, कोई मीनिंग ही नहीं बनता। अगर आप पढ़ो, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कीपिंग ऑफ द सिटी क्लीनलीनेस, कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे होगा टू के साथ, टू कीप द सिटी क्लीन। यहाँ पे टू हम कब यूज करते हैं, टू हम यूज करते हैं जब हमें कोई पर्पस चाहिए, कोई इंटेंशन, कोई पर्पस चाहिए, कोई इंटेंशन चाहिए, तब हम टू यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा इंटेंशन क्या है, सिटी को एकदम साफ सुथरा रखना। ठीक है, टू कीप द सिटी क्लीन, इसलिए यहाँ पे हमने टू यूज किया है, इसलिए टू यूज किया गया है। ठीक है, टू का मतलब ही ऐसे होता है, टू को अब ऐसे यहाँ पे यूज हो रहा है कि इन ऑर्डर टू क्लीन द सिटी। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऐसे सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है कि हमें हमारे इंटेंशन क्या है, सिटी को क्लीन रखना, तो इसलिए हम यहाँ पे टू का यूज कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड वन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन टू कीप द सिटी क्लीन। The floor of the hall was covered by a carpet। तो ये भी बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है एसएससी में, मतलब क्यों कॉमन है वो मैं बताती हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत बार दे चुकी हूँ प्रैक्टिस सेशन में। तो देखिए ये बाई कब होता है, एक तो ये चल रहा है पैसिव में, वो तो ठीक ही है, बट ये बाई कब होता है, मतलब अपन छोड़ दो, ये बाई इन विथ ये तीनों ही होता है, बट कब कौन सा होता है। बाई होता है फॉर लिविंग बीइंग के लिए। ओके, लिविंग बीइंग के लिए हम पैसिव में बाई यूज करते हैं, बट फॉर नॉन लिविंग के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक होता है काउंटेबल नाउन, ओके, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन के लिए होगा विथ एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा इन। ओके, जैसे कि इंक, इंक, इंक तो अनकाउंटेबल है, इसको तो काउंट नहीं कर सकते ना, उस समय हम इन यूज करेंगे। बट अगर ये काउंटेबल है, जैसे कि कारपेट, कारपेट तो काउंटेबल चीज है ना, तो इसलिए हम वहां पे विद यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ है कवर्ड विथ अ कारपेट, क्योंकि कारपेट एक नॉन लिविंग चीज है एंड उसके साथ साथ ये एक काउंटेबल नाउन भी है। ठीक है, इन हम कब यूज करते हैं, इन हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ओके, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा, ये एकदम ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लिविंग बीइंग रहता तो आप यहाँ पे बाय यूज कर सकते थे। ठीक है, तो द फ्लोर ऑफ द हॉल वाज कवर्ड विथ ए कारपेट। ये एकदम क्लियर हुआ ना। ठीक है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक कॉमन कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपको समझ लेनी चाहिए। ओके, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, Scarcely had he entered the room then the phone rang. Already 80 एस्पिरेंट्स ने ये ठीक ही किया है, जिन्होंने भी ठीक नहीं किया है वो तो एकदम दिमाग में ये बैठा लो। नो सूनर के साथ देन होता है। ठीक है, एंड ये जो है स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, ये सब के साथ होता है व्हेन। ओके, ये एकदम याद रखना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, नो सूनर के साथ देन एंड स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली इसके साथ व्हेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कार्सली है तो यहाँ पे देन नहीं होगा, यहाँ पे होगा व्हेन, इसलिए सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, स्कार्सली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, राहुल गेव मी एन ओल्ड सीजर। तो ये एकदम होता ही है अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स, इसका जो सिंगुलर फॉर्म जो भी है ये सीजर्स ही है। ठीक है, सीजर्स ही है, यस है यहाँ पे। ओके, तो अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स, सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ही इज अ वीक चाइल्ड येट ही अपीयर्स टू बी लेजी। वो एक वीक चाइल्ड है इसलिए ऐसा लगता है कि वो आलसी है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बोल ही दिया ना आपको कि इसलिए ऐसा लगता है, इसलिए। अब येट का क्या मतलब होता है, येट का मतलब होता है अब तक, तो यहाँ पे अब तक की तो कोई मीनिंग हो ही नहीं सकता। वो वीक है इसलिए ऐसा लगता है कि वो आलसी है, वो लेजी है, इसलिए। तो इसलिए तो सो कारण दिखा रहा है कि इस कारण की वजह से उसको लेजी दिखता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे सो होगा। ठीक है, सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ही इज अ वीक चाइल्ड सो ही अपीयर्स टू बी लेजी। नेक्स्ट देखिए, शी अवेल्ड ऑफ द बिग डिस्काउंट्स एट द सेल। ये क्वेश्चंस तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, एसएससी का जितना भी एग्जाम मैंने दिया था उनमें एक ये क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं होगा बट ये एक क्वेश्चन अवेल्ड को लेकर एक क्वेश्चन था, वहां पे अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ होगा बट वो मुझे पता नहीं था। मैंने ऐसे कुछ अवेल्ड ऑन ऐसा कुछ ऑप्शंस होगा वो मैंने टिक किया था। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द बिग डिस्काउंट्स एट द सेल, मतलब कोई सुविधा है, अगर वो सुविधा का लाभ आप उठा रहे हो ना तो तब ऐसे हरसेल्फ हमने ऐसा यूज किया था। ठीक है, शी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द बिग डिस्काउंट्स एट द सेल। सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द पीएमसी बैंक फेल्ड मेनी पीपल्स लाइव्स वर रुइनिंग। व्हेन द पीएमसी बैंक फेल्ड, वो बैंक फेल हो गया था तब मेनी पीपल्स लाइव्स वर रुइनिंग, बहुत लोगों का जीवन खराब हो रहा था, मतलब चल रहा था। ये तो कोई कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये पीएमसी बैंक द्वारा उनका जीवन खराब हो चुका था। ठीक है, वेर रुइंड, ये पैसिव वॉइस होगा, पैसिव, पैसिव में होगा कि वेर रुइंड बाय किनके द्वारा, ये पीएमसी बैंक के द्वारा उनका जीवन खराब हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए होगा मेनी पीपल्स लाइव्स वेर रुइंड। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, I know the girl that sells flowers on the pavement। अब I know the girl, ये तो लिविंग है ना, तो यहाँ पे हम that यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम who यूज करेंगे, जो फूल बेचते हैं। ठीक है, I know the girl who sells flowers on the pavement। First one is the correct option। If you will bring a letter of introduction, I will consider your request। अब एक ही सेंटेंस में दो will, मतलब दो फ्यूचर, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ही नहीं होता। ठीक, मतलब एक ही सेंटेंस पे ऐसे दो बार हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते, एक हो जाता है सिंपल प्रेजेंट में और एक रह जाता है फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा विल की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, अगर आप लाते हो ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, देन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। पहले तो आप ये
लेके आओगे ना उसके बाद तो मैं कंसिडर करूंगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो पार्ट है ये एकदम प्रेजेंट में होगा। इफ यू ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट, ठीक है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। The student with his parents were asked for waiting outside the principal's office. ये तो मैं बहुत बार आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका बहुत बड़ा एक एक्सप्लेनेशन है क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिसके वजह से ये रूल अप्लाई होता है, तो वो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट विथ हिज पेरेंट्स, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक तो ये स्टूडेंट्स और ये पेरेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो वर्ब बैठा है ये किसके अकॉर्डिंग बैठेगा, ये बैठेगा इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में विथ है, ठीक है, ये सेंटेंस में विथ है, इसलिए जो वर्ब बैठेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। ऐसे ही बहुत सारा वर्ड्स है जिसके लिए ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बैठता है, ठीक है। उसका लिस्ट मैंने बहुत अच्छे से बताया है प्रैक्टिस सेशन में, तो इसलिए यहाँ पे होगा was, ओके। तो was तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए यही होगा। तो द स्टूडेंट विथ हिज पेरेंट्स वाज आस्क्ड टू वेट आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ओके। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, शेफली इज प्रिटियर देन आइदर ऑफ हर 3 कजिन्स। अब देखिए ये आइदर और नाइदर नॉर ये सब जो यूज करते हैं ना, ये हम दो चीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो 3 कजिन है, तो हम तो आइदर यूज ही नहीं कर सकते ना, तो ये आइदर वाला जो भी ऑप्शन है वो आप एलिमिनेट कर लो पहले, ये सेकंड वन एलिमिनेट कर लो, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, इसलिए थर्ड वन भी एलिमिनेट कर लो, बचा फर्स्ट एंड फोर्थ। अब मोस्ट प्रिटियर, ये कैसा चीज हुआ, एक मोस्ट तो सुपरलेटिव हुआ एंड प्रिटियर कंपैरेटिव हुआ, ठीक है। तो दोनों साथ साथ कैसे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं ना, इसलिए फोर्थ वन होगा, ठीक है। प्रिटियर देन एनी ऑफ, ठीक है। जब भी नाइदर नॉर जब हम यूज करते हैं ना वो दो चीज में रहता है, नन ऑफ देम ऐसे जब हम यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, मोर देन टू पर्सन्स, मोर देन 2 के लिए हम यूज करते हैं नन ऑफ देम। वैसे ही यहाँ पे भी मोर देन 2 के लिए हम आइदर और यूज नहीं कर सकते, तो प्रिटियर देन एनी ऑफ 3 कजिन्स, ठीक है, एनी ऑफ आवर 3 कजिन्स, वो 3 कजिन्स के किसी से भी वो, मतलब किसी से भी अगर कंपेयर करें तो वो ज्यादा प्रिटी है, ठीक है। शेफली इज प्रिटियर देन any of her 3 cousins. Clear है ना? Okay. Fourth one is the correct option. Next. In the park, I happened to meet 2 of my father's friend who had known him for several years. अब यहाँ पे बोल ही दिया है कि I happened to meet 2 of my father's friend. तो 2 of my मतलब मैं मेरी फादर की 2 जो फ्रेंड है उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ था, तो यहाँ पे फ्रेंड क्यों होगा, यहाँ पे तो एस आएगा ना, ये तो प्लूरल है, दोनों फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 2 ऑफ माई फादर्स फ्रेंड्स, मेरे पिता का, इसलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये सब नहीं होगा, ओके। 2 ऑफ माई फादर्स फ्रेंड्स, ठीक है। सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। He reached his destination after sun has set. अब ये जो शुरुआत हुआ है ये तो पास्ट से शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस तो पास्ट में ही चलेगा ना, बीच में कहां से ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे दोनों में गलती है, एक तो ये सन मून, इसके आगे तो हम दा यूज करते हैं, वो दा भी यहाँ पे नहीं है, एंड होना भी ये चाहिए पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, हैड सेट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों गलती है, दोनों इंप्रूवमेंट की जरूरत, ठीक है। ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन आफ्टर द सन हैड सेट, ठीक है, मतलब जो सन सेट पहले हो चुका था, सनसेट पहले हो चुका था, उसके बाद इन्होंने वो डेस्टिनेशन में पहुंचे थे, ठीक है। तो सनसेट पहले ही हो चुका था, उसके बाद तो ये डेस्टिनेशन में पहुंचे ना, इसलिए ये पास्ट में भी आगे हुआ था, पास्ट में भी ये आगे हुआ था, आफ्टर द सनसेट, पास्ट में ये आगे होता है, उसके बाद इन्होंने डेस्टिनेशन में पहुंचा था, ठीक है। इसलिए ये फर्स्ट परफेक्ट में होगा, ये भी मैंने क्लियर कर दिया आपका, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये रहा हमारे जो 25 क्वेश्चंस था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। कल मतलब थर्सडे को, टुमारो आपको नए एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर, जो मैंने ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स की जो सेट 5 मैंने करवाया है, वहां पे मैंने बोल दिया था ऑलरेडी कि नेक्स्ट जो मॉक होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपका वीकली मॉक में एक प्रिपेयर करती हूँ, वीकली मॉक में लेती हूँ, ठीक है। तो
ऑलरेडी 2 मॉक मैंने लिया है एंड ये मेरा 3rd मॉक है फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। पहले का इरोडिटेक्शन था, ये सेकंड वाला सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर था एंड ये 3rd फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर था, जो आपको कल मिल जाएगा। मॉक टेस्ट का लिंक आपको मैंने एक वीडियो बना के उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना, ठीक है। वो लिंक क्लिक करके आप वहां पे मॉक दे सकते हो, ठीक है। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वो शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सेक्शनल मॉक देना बहुत ही बेनिफिशियल होता है सभी लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अब से हर वीक ही एक एक करके मैं मॉक लेने की कोशिश करूंगी। ऑलरेडी 2 वीक हो चुका है, ये 3rd वीक चल रहा है, तो कल आपको मॉक मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वो आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। सो दैट्स ऑल, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।